नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज अयोध्या में महा उत्सव है। आज योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या में जाकर रामलला, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान जी की आरती उतारी। उसके बाद सरयू नदी पे 24 लाख दियों से पूरा शहर झगमगा गया। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वहां शायद लेजर शो चल रहा होगा, लेकिन दिवाली का ये उत्सव एक बड़े इवेंट के रूप में अयोध्या को स्थापित करने का प्रयास है। 2024 के चुनाव सर पे है। बताने के लिए, कहने के लिए उपलब्धियां नहीं तो राम मंदिर तो है, तो राम भरोसे ये चुनाव लड़ाया जाएगा। इसलिए दिवाली में भी अयोध्या का महत्व ज्यादा ही बढ़ता है। हमारे देश में विभिन्न राज्य सरकारें, चाहे बीजेपी की क्यों ना हो, आपस में कंपटीशन ये होता है कि यदि आपने दिवाली के दिन अयोध्या में 24 लाख दिए लगाए या 15 लाख दिए लगाए, फिर महाशिवरात्रि के दिन शिवराज की सरकार महाकाल में 16 लाख दिए लगाएगी। सवाल यह है कि इन तमाम राज्यों में जो गरीब झोपड़े में रहते हैं, उनके घर में दिवाली को दिया जल रहा है कि नहीं। लेकिन उत्साह का माहौल है, उत्सव का माहौल है। ये 24 लाख दिए और उसके बाद दिए में बचे हुए तेल का लूटने के लिए हजारों के तादाद में गरीब लोगों का टूट पड़ना, इनमें से असली भारत कौन सा है यह समझना मुश्किल है। ये 24 लाख झगमगाते दिए वाला भारत या दिए बुझने के बाद बचा हुआ तेल लूटने के लिए लगी हुई भीड़, ये भारत। इन दो भारत के बीच में मतदाता पेंडुलम जैसा इधर से उधर हो रहा है। जब उसे दया आती है इन हजारों लोगों पे और पूछता है अपने आप को कि क्या मैं आज इस अमृत महोत्सव में हूं, अमृतकाल में हूं, जहां दिए का बचा हुआ तेल लूटने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि तेल भी उनके थाली से गायब हो गया, इतनी महंगाई है। तो दूसरे तरफ बताया जाता है कि आप उन हजार लोगों को मत देखो, इन लाखों दीपों को देखो। तरक्की इसको कहते हैं। इसी तरक्की के श्रृंखला में आज की मेरी खबर है, जिसका मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं। खबर बहुत छोटी है। जहां हजारों के तादाद में रोज लोग मरते होंगे, वहां एक दो मौतों पे रोना क्यों। लेकिन आप यदि समझे कि वो सदस्य जिसकी मौत हुई वो आपके परिवार का है, तो उसका दुख और पीड़ा आपको होगी। सूरत रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा और दिवाली के लिए बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तमाम राज्यों के लाखों के तादाद में लोग अहमदाबाद और सूरत में हैं। तो जब स्टेशन पे दिवाली के लिए जाने वाली भीड़ इतनी हो गई कि भीड़ में दबकर एक वीरेंद्र सिंह छपरा के उनकी प्राण ज्योति बुझ गई। उनके साथ जो महिलाएं और बच्चे थे वो बेहोश थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। सूरत, अहमदाबाद, यहां इन लोगों की, बिहार, यूपी से जो लोग नौकरी करने जाते हैं, इनकी भीड़ लाखों में है। छठ पूजा या दिवाली, यह आयोजन 2014 के बाद नहीं शुरू हुए। यह हजारों साल की परंपरा है जो इस देश में मनाई जाती है। हर साल छठ की पूजा या दिवाली की पूजा, दिवाली हमारी 12 तारीख को लक्ष्मी पूजन है, लेकिन 2-3 दिन पहले से इसका आलम चालू हो जाता है। तो दिवाली 5 दिनों का एक फेस्टिवल है, भाई दूज तक। उसके बाद 19-20 को छठ पूजा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ का कुछ इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका, यह बहुत मायने रखता है। तो जो लोग दिवाली के साथ छठ पूरी खत्म करके वापस आ जाते हैं 20-22 तक, उनका ट्रैवलिंग का पैटर्न 1947 में आजादी मिली या 2014 में
आजादी मिली, कोई भी आजादी का वर्ष मानो, लेकिन इनका ट्रैवलिंग का पैटर्न ये सदियों से चलता आ रहा है। इसके बावजूद हमारे यहाँ सरकार पूरी व्यवस्था करने में नाकाम क्यों होती है? ये सिर्फ मैं डबल इंजन की सरकार जहां राम राज्य 35 साल से चल रहा है उस गुजरात की बात नहीं कर रहा हूं, जहां स्वयं राम विराजमान है, उत्तर प्रदेश में जहां से प्रधानमंत्री आते हैं लोकसभा सदस्य बनकर, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ध्वजवाहक, वो वहां मुख्यमंत्री है। वहां प्रयागराज में 72 सीटों वाली बोगी में 400 लोग घुस के बैठते हैं। ये स्थिति है दिवाली और छठ की। इलाहाबाद जौनपुर पैसेंजर एक्सप्रेस, उसका वाकया बता रहा हूं आज सुबह का, और ये सूरत में मौत हुई है, ये भी सुबह की। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन का यदि आप फोटोग्राफ देखें तो विश्वास ही नहीं होता ये रेलवे स्टेशन है। कई लोग पिछले 2 दिनों से स्टेशन जाके वापस आ रहे हैं क्योंकि स्टेशन में बोगी में चढ़ नहीं पा रहे, बसों में चढ़ नहीं पा रहे। तो क्या इतने दिनों तक रेलवे इस बात का लॉजिस्टिक ठीक से नहीं कर पाई कि कितने लोग कहां से कितनी जगह जाएंगे? क्या उनके लिए विशेष रेल छोड़ने की व्यवस्था नहीं हो सकती? हमारे यहाँ हम चंद्रयान तो चंद्र के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचाने की बात करते हैं, सस्ते में पहुंचाने की बात करते हैं, कम समय में पहुंचाने की बात करते हैं और इसी को विकास मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिवाली के पूजा के लिए घर जाने वाला एक मजदूर अपनी जान खो देता है, वो सीधा स्वर्ग पधार लेता है, लेकिन अपने गांव नहीं जा सकता क्योंकि आवागमन की जगह नहीं। मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, क्या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, क्या यहाँ वैज्ञानिक इतने मूर्ख है कि वो चंद्रयान नहीं अपना बना सकते? लेकिन उन राज्यों ने चंद्रयान से पहले अपने प्रदेश में यातायात का एक जाल बुना जो उनके लिए महत्वपूर्ण था, ना कि चांद पे जाने के लिए महत्वपूर्ण। चांद पे चंद्रयान ये तो एक ऑर्नामेंट है, एक गहना है, जब कभी शादी या ब्याह में हम पहनते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी यही कहती है कि क्या मेरा किसान का उपज शहर तक आ सकता है? क्या मेरा एक मजदूर भाई जो हजारों किलोमीटर दूर सूरत में गुजरातियों की सेवा कर रहा है, वो दिवाली के दिन अपने घर में जाए तो वो स्वर्ग सिधार जाता है, लेकिन घर नहीं जा पाता? ये कौन सी विडंबना है? ये वो कौन सा रेलवे मंत्री है? प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस को हर तीसरे दिन हरी झंडी दिखा के भारत की विकास गाथा की एक नई कहानी हमको सुनाते हैं। वंदे भारत हो, बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो हो, इसका महिमा मंडन करने से क्या मूलभूत सुविधा और मूलभूत समस्या जो है इस देश की जनता की, उसको आप सॉल्व करते हैं या उसको रेखांकित करते हैं क्या? ये सवाल है आज विश्लेषण का। हमें बुलेट ट्रेन चाहिए अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए, या अहमदाबाद से या सूरत से छपरा जाने के लिए हमें एक ऑर्डिनरी ट्रेन चाहिए जो भले ही 24 घंटे में पहुंचाए, लेकिन दिवाली या छठ पूजा के लिए घर तो पहुंचाए। क्या रेलवे एक टाइम टेबल नहीं कर सकती कि इस समय इतनी पैसेंजर की हमारी डिमांड है, सब टिकट लेके जाते हैं, 500 का वेटिंग है, 300 का वेटिंग, कहीं 500 का वेटिंग है। रेलवे को इतना तो पता है कि कितने लोग जाना चाहते हैं, क्या सुविधा हमारे पास है और कितना हम कर पाएंगे। उसकी व्यवस्था क्यों नहीं होती? यदि आप वंदे भारत शुरू कर सकते हैं, नई नई ट्रेनें करोड़पतियों के लिए और पैसे वालों के लिए, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए आपके पास क्या है? रेलवे ये कभी प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए सरकार ने शुरू ही नहीं किया था। रेलवे तो इस देश के गरीब लोगों की एक लाइफलाइन थी, तो एक कोने से दूसरे कोने में जाने की सोच भी सकते थे।
उस रेलवे को आपने रईसों का एक ऐसा अड्डा बना दिया जहां हाई स्पीड ट्रेन, सुपर स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन, जिसके किराए 2-2 हजार, 2,500, 5,000 रुपए है। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या ये सरकार गरीबों का ध्यान रखती है? आज अयोध्या में तो इवेंट हो रहा है, लेकिन छपरा में जिसके घर, वीरेंद्र सिंह के घर, क्या दिवाली मनेगी? ये वीरेंद्र सिंह एक नहीं है। मेरी सभी दर्शकों को एक विनंती है, ये वीरेंद्र सिंह तुम्हारा अपना भाई है, ये सोच के देखो। रात का खाना नहीं खा पाओगे, ना दिवाली के रोशनाई करते समय शर्म आएगी कि मेरे घर में मौत हो गई, मैं कैसा कर सकता हूं। लेकिन हमेशा हम इतने अनसोशल हो गए हैं, असामाजिक हो गए हैं कि भगत सिंह की पूजा करते, लेकिन पैदा हो तो पड़ोस के घर में। मेरा बेटा भगत सिंह नहीं होना चाहिए। इसलिए यही नाकारा सरकारें बार बार चुनाव जीत के आती हैं। इसीलिए ये नाकारा मंत्री बार बार मंत्री बन के मंत्रालय का बहुत बड़ा फायदा किया, मंत्रालय को आगे बढ़ाया। रेलवे मंत्रालय की खासियत या रेलवे मंत्रालय की अचीवमेंट बुलेट ट्रेन या वंदे भारत नहीं, रेलवे मंत्रालय की अचीवमेंट वो है जो एक निर्धन आदमी मिनिमम पैसे में रेलवे की सुविधा का लाभ उठा पाए। एक समाज समाज सेवा के तहत, एक सोशल सर्विस के तहत रेलवे मंत्रालय शुरू हुआ था, अब वो एक व्यापार का केंद्र बना है। ये देश का दुर्भाग्य है। आज इतना ही। उस वीरेंद्र सिंह के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं सोमवार को, फिर किसी विषय के साथ विश्लेषण करने। तब तक आप सभी के लिए दिवाली की शुभकामनाएं। आज इतना ही। नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।